सबसे पहले आप ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जिसका है DRJ_झा। ठीक है, इसमें हम कंप्यूटर साइंस और GS दोनों का मटेरियल सेंड कर रहे हैं, वीडियो और उसके अलावा MCQ थ्योरी भी डिस्कस करें और MCQ डिस्कस करें। कंप्यूटर का कितना लेक्चर हो गया, 4-5 लेक्चर हो गया। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम MCQ कर रहे हैं और कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ही सेकेंड वीडियो है। देखो अब इसमें हम क्या कराते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स का हमने एक वीडियो कराया जिसमें MCQ है, 30 MCQ था। बट ऐसे हम एट रैंडम कुछ भी नहीं करा रहे हैं, टॉपिक वाइज करा रहे हैं कि ये टॉपिक अगर इस टॉपिक के MCQ कर लिए तो मतलब कर लिया, अब इसके इस टॉपिक के लिए MCQ करने की ज़रूरत नहीं है फिर कहीं से। ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं कि हज़ार MCQ कर रहे हैं बट पता ही नहीं है कि कौन सा टॉपिक हमारा कवर हो रहा है, कौन सा टॉपिक कवर नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो हमें हर टॉपिक पे उतना ही फोकस करना है, इसीलिए एक टॉपिक हो चुका है। तो ये सेकेंड वीडियो है MCQ पे, ज़रूर देखिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए क्या करना है। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको, क्या चेंजेस करें, कैसे करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले टॉपिक में हमने 30 क्वेश्चन किया, तीन टॉपिक में, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और स्टोरेज यूनिट। ये सेकेंड वीडियो है जिसमें कंट्रोल यूनिट और उसके बाद एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, नंबर सिस्टम के बारे में एक टॉपिक है, थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है। सबसे पहले कंट्रोल यूनिट करते हैं। कंट्रोल यूनिट ये पार्ट कहाँ का होता है, पहले मैं थोड़ा सा आपसे पूछ लूँ। ये देखो CPU की बात करें ना, CPU मेन दो चीज़ होता है, कंट्रोल यूनिट और ALU, एक मेमोरी भी होता है बट ये दोनों मेन होता है, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब क्वेश्चन देखिए, पहला क्या क्वेश्चन है, डैश इज ए रॉ मटेरियल यूज एज ए इनपुट। इस समय रॉ मटेरियल कौन होगा, डेटा होगा, इंस्ट्रक्शन होगा, प्रोग्राम होगा, कोड होगा। देखो हमें तो पता है डेटा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेटा सबसे रॉ मटेरियल होता है, उसको एज ए इनपुट यूज किया जाता है। और डैश इज ए प्रोसेस्ड डेटा, अगर उस डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं, जैसे एक डेटा है D, एक डेटा है H, एक डेटा है ERAJ, बट और ये धीरज हो गया, तो एक डेटा D एक डेटा था बट ये सब एक साथ मिल के एक साथ लिखा गया तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, ठीक है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो सकता है, जैसे 2+2, 2 एक डेटा है, प्लस और 2 कर दे तो एक इंस्ट्रक्शन हो गया। तो डेटा और डेटा अगर प्रोसेस्ड हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन। और अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम ऑर्डर में रख देते तो वही प्रोग्राम कहलाया जाता है। तो डेटा सबसे इनपुट, प्रोसेस्ड डेटा इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन को अगर ऑर्डर फॉर्म में रखा जाए तो वही कहलाता है प्रोग्राम। तो क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कैरेक्टर कंप्यूटर का नहीं होता, डिलीजेंस होता है कि नहीं। ठीक है, IQ, एक्यूरेसी, वर्सेटाइल। ठीक है, तो इसमें जो IQ वाला पार्ट है ना, वो क्योंकि देखो कंप्यूटर वही काम करता है ना जो इंसान बोलता है, तो इंसान के पास IQ है, वही IQ वो कंप्यूटर में डाल नहीं सकता। IQ से कंप्यूटर बनाता है, कंप्यूटर से काम करवाता है, बट कंप्यूटर को IQ दे नहीं सकता। ठीक है, तो डिलीजेंस, एक्यूरेसी और वर्सेटाइल ये होता है। देखो अब तीनों का मतलब समझ देते थोड़ा थोड़ा। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली काम करना बिना एरर दिए और बिना थके वके। एक्यूरेसी का मतलब है भाई कितना भी काम कर लो, कितना भी, लेकिन एक्यूरेसी तो होगा ही होगा, बट एक्यूरेसी डिपेंड करता है डिजाइन कैसा है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी टास्क इफ इट कैन बी ब्रोकन डाउन इन ए सीरीज ऑफ लॉजिकल, अगर लॉजिकल स्टेप में छोड़ दिया जाए तो कोई भी काम करता है। इसका मतलब वर्सेटाइल है, ये काम भी कर लेगा, ये भी काम भी कर लेगा, ये भी काम भी कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखो ये तो हमें आसानी से पता है, CPU जिसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। इस ब्रेन में दो चीज़ होता है, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सेकेंड क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, तो यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल यूनिट। अब थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है, जो भी ऑपरेशन होता है ना कंप्यूटर सिस्टम का, उसको मैनेज करके इकट्ठा किया और कोऑर्डिनेट, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखे कंप्यूटर सिस्टम में। ALU तो पता है दो चीज़ करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। क्लियर, तो इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी CPU। अगला क्या है, डैश देखो द पार्ट ऑफ प्रोसेसर, मतलब ये जिसके बारे में हम पूछ रहे हैं वो प्रोसेसर का पार्ट है, प्रोसेसर का। और ये प्रोसेसर का वो पार्ट क्या करता है,
ये प्रोसेसर के जिस पार्ट की का बारे में हम पूछ रहे हैं वो क्या करता है, हार्डवेयर जो भी ज़रूरी होता है ना कोई ऑपरेशन करने के लिए, ध्यान देना, कंप्यूटर को कोई ऑपरेशन करना है उसके लिए कंप्यूटर के अंदर जो जो हार्डवेयर चाहिए ना, ग्राफिक्स कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जो भी चाहिए, जो हार्डवेयर चाहिए उसको अपने पास रखता है। समझ में आया? कंप्यूटर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कोई भी हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, वो हार्डवेयर अपने पास रखता है। इसको क्या बोलते हैं, डेटा पाथ, कंट्रोलर, रजिस्टर, कैच। एक चीज़ मैं बताऊं, ये तो सीपीयू का पार्ट ही नहीं होता। कौन सीपीयू का पार्ट नहीं होता? कैच तो सीपीयू का पार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर है डेटा पाथ। अब देखो प्रोसेसर के 3 प्रकार है। प्रोसेसर के 3 प्रकार कौन कौन है? पहला प्रकार है डेटा पाथ, इसका तो आंसर हमें पता है, हार्डवेयर जो जरूरी है कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। कंट्रोलर क्या कहता है? ये कुछ नहीं कहता है, डेटा पाथ को बस ऑर्डर देता है कि भाई ये करना है, तुमसे ये करना है, हुक्म देता है भाई। और रजिस्टर क्या करता है? एक इमीडिएट स्टोरेज है, जल्दी से स्टोर को, डेटा को स्टोर करने के लिए। ये पार्ट है सीपीयू का ही। अब अगला मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या है? MAR का फुल फॉर्म है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ये जो एड्रेस बस होता है ना उससे कनेक्टेड होता है, एड्रेस बस से। उसके अलावा रीड एंड राइट ऑपरेशन के लिए जो एड्रेस स्पेसिफाई यही करता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इफ द कंट्रोल सिग्नल इज जनरेटेड बाय कॉम्बिनेशनल लॉजिक। देखो इफ द कंट्रोल सिग्नल, ध्यान देना, कंट्रोल सिग्नल जनरेट कैसे होता है? अगर कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो रहा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक से, ध्यान देना, कंट्रोल सिग्नल और जनरेट हो रहा है कॉम्बिनेशनल लॉजिक से, देन दे आर जनरेटेड बाय डैश टाइप ऑफ कंट्रोल यूनिट। तो ये किस टाइप के कंट्रोल यूनिट है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंट्रोल यूनिट के कई सारे प्रकार होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। क्या है? हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। देखो मेन कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? मेन काम होता है जनरेट कंट्रोल सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा था? कंट्रोल सिग्नल जनरेट किया जा रहा है किसके द्वारा? कॉम्बिनेशनल लॉजिक के द्वारा। किसके द्वारा? कॉम्बिनेशनल लॉजिक के द्वारा। तो ये किस टाइप का कंट्रोल यूनिट है ये पूछा था। तो कंट्रोल यूनिट 2 प्रकार का होता है, एक है हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट और सेकेंड क्या है? माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अब यह देखो हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ये कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है किसकी मदद से? कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट की मदद से। यही ना पूछा था कि अगर कोई कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के मदद से तो किस प्रकार का कंट्रोल यूनिट है? तो हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट है। अगर वो कंट्रोल सिग्नल तो जनरेट वही काम करना है, काम तो वही करना है, बट वो कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से करता है तो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है। अगर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट के मदद से करेगा तो हार्ड वायर, मतलब समझना हार्डवेयर का यूज करके करता है, और इस सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहा है तो आप उसको माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट को इम्प्लीमेंट करने का सबसे आसान तरीका है स्टेट टेबल मेथड। यानी इसका मतलब ये भी हमको पढ़ना है कि हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के लिए, हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कई सारे मेथड होंगे ना। तो इसमें सबसे आसान कौन है? स्टेट टेबल मेथड। कौन से 3 प्रकार है? 3 वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट। 3 प्रकार कौन है? पहला प्रकार है स्टेट टेबल, सेकेंड क्या है? डिले एलिमेंट मेथड, और थर्ड क्या है? सीक्वेंस काउंटर मेथड। समझ में आया? 3 कौन कौन प्रकार है? स्टेट टेबल मेथड ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। और अब देखो स्टेट टेबल सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिसमें नंबर ऑफ सर्किट इसको डिजाइन किया जाता है, जितने टेबल में सेल है ना उसको ध्यान में रखें। डिले एलिमेंट में क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जाता है सर्किट के लिए, और इसमें डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। सीक्वेंस काउंटर मेथड जो है वो यूज करता है के मॉडुलो काउंटर को एज ए रिप्लेसमेंट फॉर के डिले एलिमेंट। तो ये 3 प्रकार है ना हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट को यूज करने का। अब अगला है
ए सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर ए सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन, ध्यान देना, ये सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर ए सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन। मैंने आप लोग को क्या बताया, बहुत सारे डेटा मिलके बनाएंगे इंस्ट्रक्शन, और डेटा अगर ऑर्डर रूप में है तो वही क्या बनाएगा, प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ए सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन तो क्या होगा, माइक्रो प्रोग्राम ही होगा ना, माइक्रो प्रोग्राम फॉर ए सिंगल मशीन इंस्ट्रक्शन कॉल माइक्रो प्रोग्राम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन बना था, प्लीज ध्यान से देखिए। फॉर एवरी माइक्रो ऑपरेशन, मतलब कोई भी माइक्रो ऑपरेशन करना है, कोई भी मतलब ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशन करना है, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए, ऑपरेशन करने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, ठीक है। आर रिटेन व्हिच इंडिकेट्स द कंट्रोल सिग्नल टू बी एक्टिवेटेड, मतलब कोई भी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, माइक्रो इंस्ट्रक्शन चाहिए। माइक्रो इंस्ट्रक्शन लिखने का मतलब है आप कंट्रोल सिग्नल को क्या कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो। मतलब कोई भी माइक्रो ऑपरेशन करना है, इसके लिए चाहिए माइक्रो इंस्ट्रक्शन। माइक्रो इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कंट्रोल सिग्नल को एक्टिवेट कर रहे हो। अब समझो, दो पॉइंट है, इससे क्वेश्चन बनाता है। ये सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन को माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोग्राम बोलते हैं। और इससे क्वेश्चन आया था अगला लाइन से, द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय ए माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। देखो से जो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, अगला जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन है अगला, उस वो किसके पास होता है, प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। यही ने पूछा था, प्रोग्राम काउंटर यानी माइक्रो प्रोग्राम काउंटर। क्लियर, ये वही क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोग्राम जो होता है ना, उसमें सेट ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है, वो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। करेक्ट है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो कंप्यूटर क्योंकि यही भाषा समझ पाता है ना, जो बाइनरी भाषा है उसी को समझ पाता है, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोग्राम ये तो इंस्ट्रक्शन ही होता है, किस फॉर्म में होना चाहिए, 0 और 1 के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। अगला समझिए, ये डिकोडर इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, मल्टी लेवल माइक्रो इंस्ट्रक्शन, ऑल टाइप ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब माइक्रो इंस्ट्रक्शन दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। क्लियर, देखो हॉरिजॉन्टल समझ लो ना कि हर बीट जो होता है सिग्नल का एक्टिवेट होता है ऑलरेडी, लेकिन जो वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन होता है वो डिकोडेड होता है, ठीक है ना। और फिर डिकोडर क्या करता है, सिग्नल प्रोड्यूस करता है, डिकोडर फिर से सिग्नल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला टॉपिक हम ये वाला टॉपिक है, अगला टॉपिक हम जो ले रहे हैं वो है पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ध्यान देना क्या है, पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा इसमें नंबर सिस्टम का पार्ट नहीं, पोजिशनल है, नॉन पोजिशनल है, इवन ऑक्टल भी है, ऑक्टल भी है, हेक्साडेसिमल भी है, लेकिन फ्रैक्शनल कोई टाइप ही नहीं। तो आंसर कौन हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दो टाइप के नंबर सिस्टम होता है, पोजिशनल एक होता है नॉन पोजिशनल, ठीक है ना। पोजिशनल क्या करता है, डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, सिंबल को करता है। जैसे ऑक्टल हो गया, होगा बाइनरी हो गया, डेसिमल, ये सब क्या होगा, हेक्साडेसिमल, ये सब कौन है, पोजिशनल। नॉन पोजिशनल क्या होगा, रोमन संख्या। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 को रिप्रेजेंट करना किस फॉर्म में, नॉन पोजिशनल, यानी आपको रोमन संख्या में कोई डिजिट में तो नहीं है कर रहा है, रोमन संख्या। रोमन संख्या क्या होता है, क्या स्मॉल वी होता है, नहीं कैपिटल वी होता है, सी। अगला क्या है, द बेस इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन ए नंबर सिस्टम। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, उसका बेस क्या है 2। डेसिमल नंबर सिस्टम, उसका बेस क्या है 10। तो यानी 2 का मतलब क्या है, एक नंबर 0 और एक नंबर 1। डेसिमल में टोटल 10 है बेस, इसका मतलब नंबर 0 से शुरू होकर 9 तक होता है। तो 9 इधर और एक इधर, 10 होगा ना, तो ये करेक्ट होगा। अगला देखो, कोई नंबर है LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो पहला डिजिट हम लोग लिखते हैं ना, पहला होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लास्ट वाला होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है 19, उसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको लिखोगे 9 1 2 4 1 2 2 0 2 1 0, फिर 2 0 1।
तो इसका ऐसे लिखो ना, उल्टा लिखो, पहले 1 लिखोगे नीचे वाला, पहले नीचे वाला, फिर 0 0 1 1, समझ ना, 16 और 3 19। तो ये जो पहला होता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये है लास्ट वाला लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो जो पहला वाला होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी 1 है मोस्ट सिग्निफिकेंट, 7 क्या है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर ना। अगला क्वेश्चन क्या है, ए डिवाइस, देखो ये मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरी वाले में, ये डिवाइस दैट यूजेज पोजिशनल नोटेशन टू रिप्रेजेंट ए डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजिशनल नोटेशन यूज करता है, पोजिशनल यानी डिजिट वाला। तो ये कौन सा डिवाइस है, ये एबेकस है। सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर वगैरह में वो एबेकस ही था। अब देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5, देखो ये बहुत आसान है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर, बट अभी मैं बताता हूँ। पहले अभी 2 ही चीज़ सीखो, ज़्यादा अभी नहीं सीखो। सबसे पहले 5 को कैसे लिखते हैं, अगर 4 डिजिट में लिखना है 8 कैसे लिखना है, 8 4 2 1 के फॉर्म में लिखना है। तो 4 5 कैसे लिखो, 8 कितना लेना है हमको 0 लेना है, 8 वाला 4 वाला क्या लेना है ए को लेना है, 2 वाला कितना लेना है 0 लेना है, और 1 वाला लेना है 1 को। तो ये क्या, ये तो बस अभी नंबर पता चला, 5 नंबर पता चला। अब हमें वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट सीधा उल्टा कर दो, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, ये हुआ वंस कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, बस टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, लास्ट में +1 कर देना है। तो +1 इसमें करो तो आंसर क्या हो जाएगा 1 0 1 1, 1 0 1 1, आंसर क्या हो जाएगा ए। क्या किया, पहले नंबर लिख लिया, किस सीधा 4 2 1 से नहीं लिखना है, 8 4 2 1 से लिखना है, 8 4 2 1 से लिखना, ठीक है ना। अब उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या किया, सबको उल्टा दिया, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब टूज कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो क्या किया, +1 कर दिया लास्ट में, लास्ट में यानी कौन से डिजिट में, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, लास्ट में। चलिए और BCD का फुल फॉर्म बताओ, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। देखो BCD इज बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर इन 4 बिट, याद रखना 4 बिट में लिखा जाता है। जैसे 5 को 4 बिट में कैसे लिखता है, BCD रिप्रेजेंट्स ऑफ 22, 22 को कैसे लिखते हैं, देखो अब समझो, 22 को उन्होंने कैसे लिखा, 2 लिखा अलग फिर 2 लिखा अलग, और 2 को यहाँ 4 डिजिट मानो और ये अलग 4 डिजिट मानो। 2 को क्या लिखोगे 0 0 1 0, और फिर ये 2 का 0 0 1 0, ठीक है। अगर आपको 33 का लिखना है तो आप क्या लिखो, पहले इस 3 का लिखोगे 0 0 1 1, फिर इस 3 का 0 0 1 1, ठीक है, 33 का हो गया। 1 जेटाबाइट क्या होता है, ये तो आपको याद रख लेना है, 1 एटाबाइट, ठीक है ना। एक्जाबाइट होता है, और 1 एक्जाबाइट होता है 1024 पेटाबाइट, 1 योटाबाइट होता है 102 जेटाबाइट। अब ये क्वेश्चन देखिए, परफॉर्म BCD एडिशन 2 + 3, 2 को कैसे लिखोगे आप, लिखोगे यहाँ पे 0 0 1 0, यही नहीं लिखोगे, और 3 को क्या कर लिखो 0 0 1, दोनों को 0 0 और 1 क्या होगा 1 1 1 क्या होगा 0, कैरी जाएगा 1 आगे, तो 1 यहाँ पे लिखा है 0। आप इसको क्या लिख सकते हो 8 4 2 1 क्या होगा 4 और 1 क्या होगा 1 5, तो टोटल 2 और 3 क्या होगा 5 होगा ना, 5 यानी 0 1 0 1 0 1 0 1, आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला देखो ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII का होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इसके बारे में और डिटेल आगे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन करें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करें 20-30 क्वेश्चन हम लोग रहने देंगे एक वीडियो में, 2 टॉपिक लेकिन हमारा कवर हो गया इसमें, एक पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, हमने BCD पे क्वेश्चन किया, वंस कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन किया, टूज कॉम्प्लीमेंट पे क्वेश्चन किया, प्रोग्राम काउंटर पे क्वेश्चन किया, माइक्रो प्रोग्राम पे क्वेश्चन किया। तो ये सब अब टर्म हमको अब समझ में आ गया, थ्योरी में कराएंगे तो अब आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट है ना इसके बाद तो प्लीज़ 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 बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।